दोस्तों आज हम जो है संदर्भ सभ्यता से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी को हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला से शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है हड़प्पा स्थल नहीं है, तो वो है सहोगोरा, ठीक है। ऑप्शन इसका सी होगा सही आंसर। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इनमें से इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लौ और रक्षा शस्त्र के जो है ज्ञान का अभाव था। क्वेश्चन नंबर 3 है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है, किस सभ्यता से जो है संबंध है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार जो है वो किस प्रकार था, तो वो था त्रिभुजाकार। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, तो वो ग्रिड पद्धति या जाल पद्धति जो है अपनाई थी। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सी आंसर। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में जो है निरूपित नहीं हुआ था, तो वो था गाय, ठीक है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही आंसर। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? यह खोज जो है कहाँ पर हुई थी, तो लोथल में हुई थी। वस्त्रों के लिए कपास की खेती, वस्त्रों के लिए जो है कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया, कहाँ पे किया गया था, तो किया गया था भारत में। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर, डी भारत में हो जाएगा। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला, कहाँ पे मिला है हाथी दांत का पैमाना जो मिला है, तो वो है लोथल में मिला है। बी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। तो 10 का हम आंसरशिप लगा देते हैं, बी हो जाएगा। ए और आर सही है परंतु आर की स्पष्टीकरण नहीं है ए का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? कौन सा हड़प्पीय जो नगर जो है वो 3 भागों में विभक्त है, तो वो है धौलावीरा। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है किस नदी पर है, तो वो है भोगवा नदी पर, ठीक है। किस नदी पर स्थित है, तो वो है भोगवा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? कैसी थी इसका आकृति, तो वो थी आयताकार, ठीक है। ये हो जाएगा इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित न है, तो वो है बी ए स्मिथ, ठीक है। बी ए स्मिथ जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, तो इसका मिलान करना, इसको सही क्रम में सजाना है, ठीक है। तो इसका हम जो है आंसर सिर्फ बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का, तो 15 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। धौलावीरा का प्राचीन शहर, धौलावीरा का जो है प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा का प्राचीन शहर किस राज्य में है, तो वो है गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से किससे है, तो वो है शहर योजना प्रणाली से, शहर योजना प्रणाली से ये मिलान करने वाला है। 18 का हम आंसर से बता देते हैं, ठीक है। 18 नंबर का, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आप लोग एक बार देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो हुआ है धौलावीरा से। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, ठीक है। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों में स्थित है, तो वो है बनावली, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। युग्म समाधान का साक्ष्य, युग्म समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो हुआ है लोथल से। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, ठीक है। इसको मिलान करना है, कौन सा मतलब मिलान इसमें जो है नहीं है, तो 22 नंबर का, तो वो डी जो है वो ई मिलान है, ठीक है। डी होगा इसका सही आंसर। आप लोग एक बार देख लीजिएगा। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ठीक है, वो है रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो है कहाँ पे थे, तो वो होगा सौराष्ट्र में, ठीक है, सौराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जो है जाना जाता है, किसे जो है मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है, तो वो है मोहनजोदड़ो को, ठीक है। लेखन कला की
लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरिया। ठीक है, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो वो है सी कालीबंगा हरियाणा। ठीक है, ये जो है सुमेलित नहीं। ठीक है, किस सिंधु स्थल से बेलनाकार मुहर प्राप्त हुए हैं? किस सिंधु स्थल से जो है बेलनाकार मुहर प्राप्त हुए हैं, तो वो है भांडा से। ठीक है, भांडा से। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? कौन सा एक जो है हड़प्पा का बंदरगाह है, तो वो है लोथल। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, एजटेक, माया, मुइस्का और इंका। ठीक है, सूची 1 को 2 से मिलान करना। ठीक है, तो इसका हम 30 का आंसर अब बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, डी नंबर। स्क्रीनशॉट लेकर आप एक बार इसको देख लीजिएगा। वह कौन सी पहली प्राचीन भारतीय सभ्यता थी जिसमें व्यवस्थित नगर नियोजन और भूमिगत जल निकासी प्रणाली थी? ठीक है, वह कौन सी प्राचीन भारतीय सभ्यता थी, तो वो थी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, तो वो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत पे। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग जो है किसके पूजा करते थे, तो पशुपति के पूजा करते थे। निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग हड़प्पा नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता था? ठीक है, किस धातु का करता था, तो वो करता था तांबा का। ठीक है, सी होगा इसका सही आंसर। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? ठीक है, कौन सा सिंध में अवस्थित है? नीचे देखे कोटों का सही उत्तर चयन कीजिए। ठीक है, तो 35 का हो जाएगा ए नंबर, 1, 2 और 3। ठीक है, 1, 2 और 3 हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्होदड़ो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है, तो वो है मिस्र की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम है जुड़े हैं वे है कौन है? जिन 2 भारतीय, तो वो है रखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। ये हो जाएगा इसका सही आंसर। चन्होदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था? चन्होदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था, तो वो कहता था जे.एच. मैक ने। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला इनमें से, तो इनमें से जो है शिखर सहित मंदिर। ठीक है, नहीं मिला। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी प्रमुख स्रोत है। ठीक है, प्रमुख स्रोत क्या है, तो वो है पुरातात्विक खुदाई। ठीक है, पुरातात्विक खुदाई। क्वेश्चन नंबर अगला है 41, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, तो 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, 1921 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान जो है अब पाकिस्तान में है, तो वो है हड़प्पा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना है? ठीक है, निम्नलिखित में से किसने जो है हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना है, तो वो सर ऑरेल स्टीन। ठीक है, दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा सर मार्टिन व्हीलर ने। ठीक है, सर मार्टिन व्हीलर ने। क्वेश्चन नंबर 44 है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ठीक है, इसका प्रभारी थे कौन थे, तो वो थे सर जॉन मार्शल। मेरिन पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुत की उत्कीर्ण सिंहयुत देवता की कृति प्राप्त हुई है, कहाँ से कृति प्राप्त हुई है, तो वो हुई है बनावली से। ठीक है, बनावली से। 46 है, कौन
कौन सा इसमें से सही है, तो मैं सिर्फ इसका आंसर बता देता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत के कपास में वस्त्र बनाए जाते थे। तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि दोनों जो है वो जो है सही है। ठीक है, दोनों ए और दो। ठीक है, सुमेलित करने वाला है। ठीक है, मिलन करने वाला है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हम बता देते हैं, बी हो जाएगा। ठीक है, अब मिलन कर लीजिएगा। क्वेश्चन अगला है, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का विशाल कोठार, हड़प्पा सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह करने का स्थान होता था। ठीक है, कहाँ पर मिला, कहाँ पर मिला था, तो वो मिला है मोहनजोदड़ो में। ठीक है, मोहनजोदड़ो में। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है किस पर आश्रित होता है, तो वो होता है संस्कृति पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई, किस धातु की जो है प्राप्ति नहीं हुई है, तो वो लोहा की नहीं हुई। ठीक है, निम्न स्थानों पर किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मृदा प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। कब्रिस्तान में जहां से एक साथ पुरुष एवं महिला को एक साथ दफनाने को साक्ष्य मिला है, कहां से मिला है, तो वो मिला है लोथल से। बी होगा इसका सही आंसर। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, किस रंग का जो है उपयोग हुआ था, तो लाल रंग का। मिलान करना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, संदर्भ सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो से। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक है, कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है, तो सुर्तुगई। ठीक है, सुर्तुगई। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं से आवृत एक देवता का अंकन है। वे चारों पशु कौन सा है, वो चारों पशु से बाघ, गेंडा, भैंस तथा हाथी। ठीक है, अगला है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ पे मिलते हैं, तो मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं, किस पशु का अवशेष जो है सिंधु घाटी से प्राप्त नहीं हुआ है, तो वो है शेर का। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने के महत्वपूर्ण कारक है, क्या है, तो वो है मृदभांड। ठीक है, मृदभांड। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अलंकृत ईंटों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो कालीबंगन से। ठीक है, कालीबंगन से हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, मूर्ति पूजा का आरंभ जो है वो कब से माना जाता है, तो पूर्व आर्य से। ठीक है, पूर्व आर्य से। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, कौन सा जो है एक सुमेलित नहीं है, तो वो है राखीगढ़ राजस्थान। ठीक है, राखीगढ़ राजस्थान। एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी, कहाँ पे की गई थी, जूते हुए खेत की खोज कहाँ पर की गई थी, तो वो की गई थी कालीबंगा में। किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने के साक्ष्य सूचित हुआ है, किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने की साक्ष्य सूचित हुआ है, तो रंगपुर से। ठीक है, रंगपुर से।
निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? ठीक है, पढ़ते हैं। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो इसका आंसर केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी दूसरा नंबर जो है ये सही होगा। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस पर विश्वास करते थे सिंधु घाटी के लोग? तो मातृ शक्ति में। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल कौन सा है? तो वो है धौलावीरा। नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? नर्तकी की कांस्य की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। 71 नंबर है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जो है सही नहीं है? तो वो है ए। ठीक है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां की पाई गई क्या? इसमें कहाँ पे मूल स्रोत क्या है? तो वहां की पाई गई मोहरें, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार, यानी ए और बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? कौन सा है? लोग लोहा से परिचित है, ये जो है ये गलत है सरासर। ठीक है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान जो है भारत में स्थित है? तो वो है लोथल। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्न में से कौन से हैं? तो वो हो जाएगा मुद्राएं। ठीक है, हड़प्पा की अधिकांश मोहरें किससे बनी है? हड़प्पा की अधिकांश मोहरें किससे बनी है? तो वो बनी है सिलखड़ी से। क्वेश्चन नंबर 77 है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है? कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है? तो वो है रोपड़। सिंधु घाटी के लोग एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? ठीक है, किसकी मूर्ति? सिंधु घाटी लोगों के एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो वो थी नृत्य करती हुई बालिका की। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो वो है गुजरात में। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वह थी कौन सी थी? इसका आंसर हम बताते हैं। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। ठीक है, बी होगा, यानी सिंधु, चेनाब और झेलम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कौन सा स्थल नहीं है? तो वो है पाटलिपुत्र। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले? किस स्थल से मिले हैं? तो वो मिले हैं मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही आंसर। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। किसका उपयोग किया था? तो वो क्या था? तांबा का। सी होगा इसका आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? ठीक है, हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर किस पशु का अंकन नहीं मिलता है? तो वो है घोड़ा। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 85 है, कौन सा इसमें सही बताना है? वो हो जाएगा इसका आंसर ये। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते फिर अगले वीडियो में इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।